Hello students, we are going to start with a new chapter. Its name is Physical and Chemical Changes. Okay, in this chapter we will come to know कि जो हमारे changes होते हैं, जो हम feel करते हैं या देखते हैं अपने अराउंड, ठीक है, तो उसमें फिज़िकल चेंज कौन सा होता है, केमिकल चेंज कौन सा होता है। ओके, उसके इम्पोर्टेंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका नेचर, उसके एग्जाम्पल्स, और हम फिज़िकल और केमिकल चेंजेस क्यों अलग अलग कैटेगरी बनाई है। चेंजेस जो होते हैं फिज़िकल और केमिकल चेंजेस ही क्यों होते हैं, और अगर होते हैं तो इसका मतलब क्या है, इस चैप्टर में यही आपको पढ़ना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखेंगे कि जो चेंजेस होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, ठीक है, उसमें फर्स्ट यहाँ पे हम जानेंगे कि फ़िज़िकल चेंज क्या होता है। व्हाट इज़ फ़िज़िकल चेंज। पहले ये जानेंगे फ़िज़िकल चेंज क्या होता है, फिर जानेंगे कि इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं फ़िज़िकल चेंजेस। फ़िज़िकल चेंज में क्या होता है, जब भी कोई सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं सब्सटेंस की, होती है ना, प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की, कुछ उसकी जो शेप होता है, कलर होता है, टेक्सचर होता है, स्मेल होती है, टेम्परेचर होता है, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और अगर उन प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंज आता है, सब्सटेंस की प्रॉपर्टी में अगर चेंज होता है तो हम उसे टर्म करते हैं फ़िज़िकल चेंजेस में। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, जो सब्सटेंस प्रॉपर्टीज़ होती हैं सारी चीज़ों की, वो क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि साइज़, ठीक है, साइज़ हो गया, शेप हो गया, ठीक है, शेप हो गया, स्मेल हो गई, टेम्परेचर होता है, ठीक है, कॉम्पोजिशन होता है कि कोई चीज़ किस चीज़ से बनी है, कॉम्पोजिशन मतलब जैसे सॉल्ट हो गया, अभी आपने सॉल्ट्स में पढ़ा होगा, जो हम लोग सोडियम क्लोराइड खाते हैं, नमक, कॉमन सॉल्ट जिसे कहते हैं, वो बना है सोडियम से और क्लोराइड से। दिस इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट दैट वी ईट इन आवर फूड। टेम्परेचर आपने पढ़ा ही हुआ है हीट चैप्टर में। स्मेल, किसी भी चीज़ की स्मेल होती है वो चेंज हो सकती है, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, कॉम्पोजिशन भी चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसे सेपरेट कर दें और कोई रिएक्शन करा दें तो Na और Cl अलग हो जाएगा, फिर कंबाइन करेंगे तो फिर हो जाएगा सही। शेप, फिज़िकल चेंज में जो शेप चेंज होता है, ओके, तो जो शेप में चेंज आता है, जैसे कि रबर बैंड है, रबर बैंड को क्या करते हैं हम, स्ट्रेच कर सकते हैं, छोड़ेंगे तो वापस वो अपनी शेप में आ जाएगा, स्ट्रेच करेंगे तो फिर फैल जाएगा, छोड़ेंगे तो वापस शेप में आ जाएगा। तो उसकी शेप ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जा रही है, और उस फॉर्म से वापस हम स्ट्रेच करेंगे तो फिर वो स्ट्रेच हो जाएगी। ये एक फिज़िकल प्रॉपर्टी है। साइज़, किसी चीज़ की कोई साइज़ है, जैसे फोम होता है, उसको हम प्रेस करते हैं तो छोटा हो जाता है, छोड़ देंगे तो फिर वो फूल जाएगा, साइज़ का चेंज। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं सब्सटेंस की, अगर इनमें हम चेंज ला सकते हैं और उसे वापस से रिवर्स कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एक फ़िज़िकल चेंज है, नहीं तो वो नहीं है। आपके जो एग्जाम्पल्स हैं इस चैप्टर में फ़िज़िकल चेंजेस में, उसके अलावा भी एग्ज़ाम में कोई एग्जाम्पल आता है और क्वेश्चन आता है कि वो फिज़िकल चेंज है कि केमिकल चेंज है, तो आप ये प्रॉपर्टी चेक करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी चेक करेंगे कि वो रिवर्सिबल है कि नहीं, साइज़, शेप, स्मेल, टेम्परेचर, कंपोजिशन में जो भी अगर चेंज आ रहा है उस एग्जाम्पल में तो वो फिज़िकल होगा, नहीं तो वो केमिकल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कुछ चेंजेस होते हैं, हम जो चेंजेस की बात कर रहे हैं, ये जो चेंज है, चेंजेस किस टाइप के हो सकते हैं। चेंजेस होता है बर्निंग ऑफ फ्यूल बर्न होता है, वो एक तरह का चेंज है। फिज़िकल है, केमिकल है, वो अभी हम बाद में जानेंगे। ठीक है,
कर्ड बनता है मिल्क से, मिल्क कर्ड में चेंज होता है, ये एक एग्जांपल है चेंज का। क्लोथ्स जो होते हैं, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ चेंज। फिजिकल है, केमिकल है, ये अभी इसकी बात हम अभी नहीं कर रहे। रस्टिंग ऑफ आयरन, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ चेंज। तो जो भी चेंजेस हम अपने आसपास देखते हैं, जो आपने 6th में पढ़ा होगा चेंजेस अराउंड अस, उसे हम कहते हैं कि वो चेंज है जो हमारे आसपास हो रहे हैं विद इन आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, केमिकल है, फिजिकल है, वो हम अब देखेंगे। तो आपने फिजिकल चेंजेस में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े सब्सटेंसेस के, और उनमें जो चेंज आएगा तो हम उसे कहेंगे कि फिजिकल चेंज है। लेकिन जो भी चेंज आता है उसके पीछे का एक कॉज होता है, देयर इज़ अ कॉज। ये कॉज जो है यही मैटर करता है कोई भी चेंज होने का। फॉर एग्ज़ाम्पल आइस को जब हम हीट करेंगे तो वो वाटर में बन जाता है। अब इसमें कॉज कहाँ है? एक स्टेट सॉलिड थी, एक स्टेट लिक्विड हो गई। हमें पता है कि हम इसको फिर से फ्रीज़ करेंगे तो वापस से सॉलिड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉज क्या है, इसका रीज़न क्या है, ये क्यों हुआ? हीट की वजह से हुआ है, ये इसका कॉज है। अब कॉज का मतलब आप लोग ने समझ लिया, अब आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं। द चेंज इन द सब्सटेंस डज नॉट अकर ऑन इट्स ओन, खुद से नहीं होता, उसके पीछे का एक कॉज होता है। देयर इज ऑलवेज अ कॉज विच ब्रिंग्स अ चेंज इन द सब्सटेंस। इसी कोई भी चेंज आ रहा है, फिजिकल है या केमिकल है, उसके पीछे का एक कॉज होगा। कॉज का मतलब आप लोग समझ गए, जैसे कि यहाँ पे हीट था। ठीक है, अब फिजिकल चेंजेस पे हम वापस से आते हैं। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई चेंज फिजिकल है कि केमिकल है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज, हम यहाँ पे फिजिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है नो न्यू substance is formed। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है फिजिकल चेंज में। वाटर को उबाला और फिर ठंडा कर दिया या फिर उसको जमा दिया, ठीक है, तो कोई नई सब्सटेंस नहीं बनी, बस उसका एक फॉर्म चेंज हुआ या स्टेट चेंज हुआ। ओके, एक तो ये हो गया, कोई नई सब्सटेंस नहीं बनती है। ठीक है, और दिस इज़ अ टेम्परेरी चेंज, दिस इज़ अ टेम्परेरी चेंज। टेम्परेरी चेंज होता है, अगर हम इलास्टिक रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं और फिर रिलैक्स कर देते हैं तो वो वापस छोटा हो जाता है। इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज। जब तक हमने उस पर फोर्स लगाकर खींचा था तब तक का वो स्ट्रेच था, जब छोड़ा वापस वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला गया। ठीक है, इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज। वाटर, आइस टू वाटर, लिक्विड वाटर एंड लिक्विड वाटर टू आइस, ये भी एक टेम्परेरी चेंज है। हमने उसको फ्रीज़ किया, कोई कॉज दिया उसको, तो वो जाके स्टेट चेंज कर रहा है, नहीं तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, इसीलिए इट इज़ टेम्परेरी चेंज। वेरी लिटिल एनर्जी इज इन्वॉल्व, वेरी लिटिल एनर्जी इज इन्वॉल्व, बहुत कम एनर्जी यूज़ होती है जब भी कोई फिज़िकल चेंज हमें करना होता है या हो रहा होता है। आइस को मेल्ट करने के लिए अगर आप ओपन में भी रख देंगे तो वो मेल्ट होकर वाटर बन जाएगा, बहुत कम एनर्जी देनी पड़ी। एनर्जी वो कहाँ से ले रहा है, हीट कहाँ से ले रहा है, सराउंडिंग से ले रहा है। ठीक है, रबर बैंड जैसे जो एग्जांपल बताया था, हल्का सा खींचा वो स्ट्रेच हो गया, तो वेरी लिटिल एनर्जी इज नीडेड इन दैट। and there can be a temporary change in color also, temporary change in color। कुछ चेंजेस होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत कलर का चेंज आता है, फिर से वो वापस से ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है।
उसे हम कह सकते हैं टेम्परेरी चेंज इन कलर। जैसे कि आपका जब आप सॉल्ट को या शुगर को वाटर में बहुत ज़्यादा मिलाते हैं तो जो वाटर का कलर होता है वो थोड़ा सा मडी या थोड़ा सा वाइटिश होने लगता है, ठीक है। और जब वो थोड़ी देर सेट होने को रख देते हैं आप तो वो फिर ट्रांसपेरेंट लगने लगता है। अगर शुगर मिलाते हैं एक ग्लास में, पानी वाली ग्लास में, उससे स्टर करते हैं तो शुगर क्या होता है उससे मिक्सअप हो जाता है और कुछ टाइम तक वो थोड़ा सा ज़्यादा वाइटिश या थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी उसकी कम हो जाती है। लेकिन जैसे कुछ टाइम बाद वो सेटल डाउन हो जाता है, ठीक से घुल जाता है पानी में, तो उसका कलर फिर से एज वाटर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ओके, दीज वर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिज़िकल चेंज। अब हम इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।